कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में वो कहीं ना कहीं घिर गए हैं। लिबरल पार्टी के सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग यहां पर की है। 28 अक्टूबर का जो है एक अल्टीमेटम तब तक का दे दिया है। कनाडा इज गॉन, इट्स लॉस्ट। को वड्डा पाकिस्तान बोलता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के काफी वेरिएंट्स हैं। एक है पाकिस्तान, एक है वड्डा पाकिस्तान, एक है मिनिएचर पाकिस्तान मॉलडीव में, एक नया ईस्ट पाकिस्तान आ गया है। क्योंकि जिस तरह के लोगों को आपने बिठा रखा है वहां पर, एंड हाउ दे हैव कैप्चर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लडी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रूडो ने पूरा का पूरा भारत वाला गेम ही इसलिए खेला था ताकि वो लोगों को डाइवर्ट कर सके, जिसको ट्रूडो का ड्रामा शो उन्होंने जो रन किया था वो डिस्ट्रैक्शन था डोमेस्टिक इश्यूज से, वो डिस्ट्रैक्शन था चाइनीज इन्फ्लुएंस से, वो डिस्ट्रैक्शन था उनकी खुद की कमजोर होती हुई पकड़ से, जो कि उनके पार्टी में भी उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझ नहीं आ रही, खासतौर पर अमेरिका को, कि किस तरह हम इंडिया को अपने साथ भी रखें और डराते धमकाते भी रहें। एक सवाल मैं करता हूं, क्या इंडिया के बारे में ये कह सकते हैं अमेरिकी कांग्रेसमैन? नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया? वेस्टर्न मीडिया ने क्या क्या नहीं लिखा? वहां पे ये कहते हैं हाँ जी हमारा बायपार्टिजन कंसेंसस है, विद इंडिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत इज ऑलवेज बीन सिंसियर विद एनी फॉरेन पॉलिसी। हम लोग जो बोलते हैं वी आर स्टैंडिंग बाय इट। एटलीस्ट इन द पास्ट 8-10 years यू बीन स्टैंडिंग बाय व्हाट यू सेड। आपने कभी उनके साथ गेम नहीं खेला, आपने कभी कोई ऐसा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं करी। रशिया आपके साथ 70s 80s में गेम खेलता था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दीजिए वरना कार्रवाई होगी। ट्रूडो दोस्तों दरअसल अपने लिबरल एमपी से एक क्लोज डोर मीटिंग में मिले भी थे। वेडनेसडे की ये बात है। 20 लॉ मेकर्स ने उस क्लोज डोर मीटिंग में साफ साफ ट्रूडो को कह दिया कि आप इस्तीफा दीजिए। कहा कि वापस आपके लीडरशिप में यदि हम चुनाव में गए तो हम भी बुरे तरीके से हारेंगे। कारण सरल है, उसके पीछे, इस हार के पीछे कारण आप होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो 20 लॉ मेकर्स ने ट्रूडो के खिलाफ कू किया है, इनमें से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ट्रूडो ने अपने खास लोगों को ही कैबिनेट में बैठा के रखा है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा रिपोर्ट गार्डियन ने दिया है। यहाँ पे आपको और एक बात बताना चाहूंगा, सीबीसी न्यूज ने भी कुछ कहा है। उसका कहना है कि 153 लॉ मेकर्स जो ट्रूडो के साथ हैं, उनमें से 24 ने एक लेटर साइन किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रूडो चौथे टर्म के लिए खड़े ना हो और अभी वो क्विट कर दें एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि देखिए आज तक कनाडा के इतिहास में 100 साल में कोई भी 4th टर्म नहीं जीता है। और यहाँ पे कुछ लोगों का गुस्सा भी फूटा ट्रूडो के प्रति। केन मैकडोनाल्ड जो कि न्यू फाउंडलैंड से लिबरल एमपी हैं, उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब ट्रूडो हम लोगों को सुने, आम जनमानस को सुने, उनके मन में क्या है वो भी समझ जाएंगे कि ट्रूडो का इस्तीफा इस वक्त कनाडा के लोग चाहते हैं। इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता हूं कि लिबरल पार्टी सोच रही है कि जैसे बाइडेन को हटा के कमला हैरिस को आगे लाके कुछ वोट पाने के चांसेस बढ़े यूएस में, कुछ वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ट्रूडो को हटा के एक नया फेस लाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस से इनके जीतने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात सरल है, जितने भी लिबरल एमपीज हैं वो कह रहे हैं कि अब ट्रूडो को रिजाइन करना होगा। वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे मॉन्ट्रियल हम हार गए। अभी रिसेंटली बेसिकली कनाडा में स्पेशल चुनाव हुए 2 डिस्ट्रिक्ट में, मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में, दोनों के दोनों ही ट्रूडो के लिबरल पार्टी के सेफ सीट्स माने जाते थे, वो दोनों हारे हैं। वो कह रहे हैं सेफ सीट्स में हमारी ये हालत हुई है, जनरल चुनाव जब होगा तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। ये तभी सेंटीमेंट कम होगा हमारे खिलाफ लोगों का जब ट्रूडो इस्तीफा देंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का जो अप्रूवल है वो 30% के करीब है। 30%, उनके खिलाफ 65% लोग हैं और बाकी के करीबन 5% लोग अभी नॉट श्योर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस देश में प्रधानमंत्री की रेटिंग इतनी कम हो तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ तो आवाज उठेगी, और इसीलिए ट्रूडो ने इंडिया कार्ड खेला ताकि लोगों को अपने खिलाफ वो जमा कर सकें। पर दोस्तों कैनेडियन पीपल अब फेड अप हो चुके हैं। ट्रूडो को लगा कि इंडिया को एज अ दुश्मन दिखाएंगे तो कैनेडियन लोग उनके साथ आ जाएंगे और ट्रूडो को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रूडो कैनेडियंस को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक टेररिस्ट निज्जर के किलिंग में इंडिया का लिंक है।
वो ही पार्ट कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये, अगर है भी तो आम कैनेडियन को फर्क नहीं पड़ रहा। भारत इज ऑलवेज बीन सिंसियर विद एनी फॉरेन पॉलिसी। हम लोग जो बोलते हैं वी आर स्टैंडिंग बाय इट। एटलीस्ट इन द पास्ट 8-10 years यू बीन स्टैंडिंग बाय व्हाट यू सेड। आपने कभी उनके साथ गेम नहीं खेला, आपने कभी कोई ऐसा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं करी। रशिया आपके साथ 70s 80s में गेम खेलता था। जब से सोवियत यूनियन तोड़ के रशिया बना उसने गेम खेलने बंद कर दिए, क्योंकि ही नोज यार ये। फिर उसने 2008-9 में करने की कोशिश करी थी जब पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर भेज दिए थे। लेकिन उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे सर? आपने न्यूक्लियर डील साइन करी थी अमेरिकन के साथ। यू डिडंट टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड से यार लिसन दिस इज नॉट अगेंस्ट यू, डोंट वरी, वी आर स्टिल देयर। आपकी अभी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप वहां से न्यूक्लियर डील भी साइन करते हो, आप वहां से ये भी ले रहे हो वो भी ले रहे हो। दे डोंट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोलते आपको। वो बोलते साहब हमारा भी ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है? सो इफ you've been sincere with the Americans and they keep playing games, कभी इंजन में गेम खेलेंगे, कभी तो ठीक है फिर खेलिए। कभी जो है वो कनाडा के साथ गेम खिलवाएंगे, कभी बांग्लादेश करेंगे। सर Mark II के अंदर आप कोई भी इंजन फिट कर लो, भी उसका जो इंजन कॉवल बनाया है इन लोगों ने, ऐसा बनाया है कि देखिए पहले क्या किया इन लोगों ने 404 दे दिया आपको Mark I के लिए। आपने उसके हिसाब से पीछे की बॉडी शेप कर दी उसकी, अब फिट बनाया सर अंदर। अब वो इंजन नहीं दे रहे। अब Mark I को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि यार ये इंटायर प्रोडक्शन लाइन विल हैव टू चेंज, इट विल टेक अनदर 25 years। Mark II में आपने क्या करा है सर? एडजस्टेबल। तो साफरान का इंजन थोड़ा पतला है, रशियंस का इंजन थोड़ा मोटा है, तो अभी एडजस्टेबल है, कोई भी घुसा लो। तो कॉवल ऐसा डिजाइन हुआ है कि इट कैन टेक ऑल 3 इंजन्स। तो आप भी हेज करोगे अपनी बेट्स को। एंड ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही कि इफ टुडे इंडिया बिकम्स एंटागनिस्टिक, विच इज नाउ वेरी क्लोज, अभी भी आप अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहोगे यूएस के साथ, एंड कल को ट्रंप आता है, वी डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट टू ऑल दिस। ये जो बेवकूफी है नुन्नू पुन्नू चुन्नू की एंड ऑल दैट, ये क्या है? बिकॉज ही विल कीप इट ऑन द साइड, भाग यहाँ से, मेरे को नहीं मिलना इन लोगों से। ही इज लाइक दैट, वी नो इट, ही इज अ प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन। वो आपके साथ लड़ेगा किसमें? इलीगल माइग्रेशन, सारे वापस भेजेगा आपको। वो आपके साथ लड़ेगा टैरिफ्स में। तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने देखा, फिलहाल हो रहे वर्ल्ड में एक अलग ही डेवलपमेंट की बात की जाती है। एक तरफ जहां वेस्ट है जो कि भारत के ब्रिक्स में समिट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने पर नाराज सा दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया है जो दुनिया को दिखाने में साबित कर चुका है कि हमारा दबदबा आज भी कायम है। रशिया की ये मदद रही होगी पीछे से कि भारत और चाइना को एक साथ लाया जाए। ये रशिया की सबसे बड़ी प्लानिंग थी कि अगर भारत और चाइना साथ में रहेंगे तो वेस्ट दबा हुआ रहेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है जस्टिन ट्रूडो के साथ, क्योंकि इस बंदे ने जो भारत और वेस्ट के रिलेशन ख़राब किए हैं उसमें सबसे बड़ा भागीदार जस्टिन ट्रूडो है। इसने कोई हर हद पार कर दी, कोई ऐसी सीमा नहीं छोड़ी जहां भारत और वेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में वो 5 आई कंट्री जो कि वेस्ट में गिनी जाती है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए, खासकर यूएसए, वो भी इसकी मदद में खुद आया है। किसी ने भी कंडेम नहीं किया कि ये कनाडा भारत पर इस प्रकार के आरोप क्यों लगा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ दिखती है वेस्ट की दोगलापंती। तो ऐसे में भारत को ब्रिक्स में, जहाँ चाइना रशिया का एक ज़बरदस्त खेमा है, उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और उसी के लिए भारत ने अपनी ओर से बिल्कुल एक अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है। भारत का नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी भी पाले में न जाना, भारत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ साबित हुई है। यूएसए चाहता है कि भारत रशिया के खेमे में ना जाए और यूएसए खेमे में आ जाए, तो वहीं रशिया चाहता है कि भारत उसके खेमे में चला जाए, लेकिन भारत न्यूट्रल पॉलिसी अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, उसका परिणाम उसे भुगतने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी की पार्टी के 20 से ज़्यादा एमपीज़ ने उससे कह दिया कि तुम रिजाइन मारो, क्योंकि तुमने भारत और इंडिया के, मतलब इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। ऐसी बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं था कि भारत ने वहाँ जाके निज्जर, जो कि कैनेडियन आतंकवादी है, आप सभी को पता है, कोई खालिस्तानी नहीं, कैनेडियन आतंकवादी है, के रिश्ते ख़राब किए हैं। तो ऐसे में उसको रिजाइन कर देना चाहिए। फिर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।